किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह से सियासत इस वक्त गरमाई हुई है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम मुंबईकर हैं। इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से इस सियासत को देखते हैं, किस तरह से किसान आंदोलन को देखते हैं और 8 तारीख को भारत बंद पर इनकी निजी राय क्या है। आपसे जानना चाहूँगा मैं कि जिस तरह से 8 दिसंबर को भारत बंद करने की बात कही जा रही है, साथ ही किसानों के आंदोलन को अब पूरी तरह से राजनीति में तब्दील की जा रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरा ये कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा नकारात्मक सोच वालों के साथ में खड़ा हो जाते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि इसमें खालिस्तानी है, इसमें आतंकवादी है, सब लोग मिल कर के और भारत सरकार को बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है। जो मोदी जी ने इतना अच्छा बिल, किसान बिल लाए हैं, जो इसका समर्थन अपने शासनकाल में कांग्रेस भी और दूसरे पार्टी भी दल भी शामिल होकर के वो भी समर्थन करते थे। आज अगर यही मोदी जी लाए तो उसका विरोध करते हैं। किसान छोड़ करके इसमें सारे लोग जितने भी नकारात्मक सोच वाले हैं वो सब किसान के नाम पे प्रोपोगेंडा खड़ा कर रहे हैं। जिस तरह से शरद पवार ने पहले इस बिल का समर्थन किया था आज से 10 साल पहले, और अब उसी बिल को लेकर वो विरोध करते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होनी है इस बिल को लेकर, कैसे देखते हैं आप इसे? ये मोदी सरकार जिस तरह से एक फैसला लेकर देश को तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं, उससे ये लोग चिढ़ चुके हैं। इनको कोई मौका नहीं मिला। इन्होंने किसानों के नाम पर इसको सरकार को बदनाम करने और घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और शरद पवार जी जैसे नेता अपनी साख अब गंवा चुके हैं। अब उनके से पब्लिक बिल्कुल नाराज़ है। अब वो सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार है, जो बहुत ही दुखद है। और भारत वासियों की तरफ से मैं आपको ये TV9 की तरफ से मैं ये सभी दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे विपक्षी नेताओं का बहिष्कार करें। चलिए, आपसे जानना चाहूँगा कैसे देखते हैं आप इस पूरी राजनीति को, इस पूरे किसान मोर्चे को? देखिए, मैं पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि किसान, पहली बात तो जो मोर्चे में बैठे हैं वो किसान नहीं हैं। और मोदी जी ने जो बिल पास किया है वो किसान के हित में बिल पास किया है। और जो मोर्चे में बैठे हैं वो बिचौलिए थे, जो दलाल थे, जो किसानों का माल कौड़ी के भाव में लेते थे और वो अपने मनमानी भाव से बेचते थे। अब मोदी ने जो बिल पास किया है, मोदी जी ने, वो बिल है कि किसान डायरेक्ट अपना माल लाके मंडी में बेच सकता है और अपना डायरेक्ट पैसा उनका जो भी होगा वो अच्छा पैसा किसानों को जाएगा। इससे उनको लगा कि अब किसान जो है और देश के लोग जो हैं मोदी जी के साथ खड़े हैं। और इस कारण से अब इनके अंदर, कांग्रेसियों के अंदर एकदम अपनी साख बचाने के लिए कोई चीज़ नहीं बची है। तो अब वो कौन से किसानों का सहारा लेके एक आंदोलन कर रहे हैं जिसमें किसान है ही नहीं है, जिस आंदोलन में किसान है ही नहीं है। आप गृहिणी हैं, ये बताइए कि इस पूरे किसान आंदोलन को आप टीवी पे देख भी रही होंगी, कैसे देखती हैं आप इस पे? जो शरद पवार पहले इस बिल का समर्थन कर रहे थे, खुद इस बिल को लाने की बात कर रहे थे, और जब वो बिल आया कुछ अमेंड के साथ आया हुआ है, अब विरोध करते नजर आ रहे हैं, कैसे देखती हैं आप? हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं और किसान बिल लाने के लिए वो बहुत किसान चलो कोई बात नहीं, बताइए। हमारे जो मोदी सरकार है वो सबके लोकप्रिय है, तो उन्होंने किसानों के बारे में बहुत कुछ सोचा है। तो ये जो इसके खिलाफ है वो मोदी सरकार को नीचा दिखाना चाहते हैं, तो ये हमें अच्छा नहीं लगा। तो किसान के लिए लोकप्रिय है, किसानों को मदद कर रहे हैं वो। चलिए, ये तमाम लोग हैं जो किसान मुद्दे पर जिस तरह से राजनीति हो रही है, सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है, उस पर ये बोलते नजर आ रहे हैं। इनका मानना है कि जानबूझकर इस पर राजनीति की जा रही है, सरकार को घेरा जा रहा है। और ये सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि 2011 का एक लेटर है जिसमें तत्कालीन कृषि मंत्री शरद पवार ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को खत लिखा था और देश में किसानी जो क्षेत्र है, फार्मिंग में जो है प्राइवेटाइजेशन करने की बात कही थी। साथ ही जो APMC एक्ट है उसको अमेंड करने की बात कही थी। लेकिन अब वही शरद पवार 10 साल बाद पूरी तरह से बदले नजर आ रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ शरद पवार का निर्णय नहीं था, क्योंकि उस वक्त UPA की सरकार थी और UPA के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, जो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। ऐसे में उस बिल का समर्थन कहीं ना कहीं कांग्रेस और कांग्रेस के साथ UPA गठबंधन में शामिल तमाम पार्टियों का था। लेकिन जिस तरह से किसान आंदोलन में इस वक्त सरकार घिरती नजर आ रही है, सरकार पर प्रेशर है, 5 दौर की बातचीत के बाद भी कोई नतीजा सामने नहीं आया है, ऐसे में अब राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकने में जुटी हुई हैं।
कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ अश्विन पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।